solves all of our problems. Allah leaves no stone unturned. Perfect with no flaws at all are the laws of Allah. A way of life, a way of life, a way of life, a way of life. Islam is a way of life, a complete way. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहले वाल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने क्लियरली हमको बताया है फलों के मामले में फ्रूट्स राइप होने से पहले बेचने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, यानी फ्रूट्स पकने से पहले बेचने से मना किया है। अब पकने से पहले ना कुछ लोग इतनी छोटी सी चीज नहीं समझते। बाज लोग कहते हैं कैरी नहीं बेच सकते क्योंकि वो पकी नहीं, कच्चे खजूर नहीं बेच सकते पके नहीं। नो, पकने से पहले इन द सेंस दे शुड बी फिट फॉर ईटिंग। जैसे कैरी अभी पकी नहीं, आम की जो कैरी होती है पकी नहीं बट इट इज फिट फॉर ईटिंग। जैसे खजूर में भी कच्चे खजूर भी खाए जाते हैं बट इट इज फिट फॉर ईटिंग। यहाँ पे राइप फ्रूट्स यानी पकने से पहले की जो मतलब है उसका मतलब फिट फॉर ईटिंग होना चाहिए, क्योंकि अभी अगर फ्रूट्स फुली ग्रो नहीं हुए हैं तो उसमें डिजीज हो सकती है या खराब हो सकते हैं या फिर कुछ खहद आ सकता है, बारिश से खराब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए फ्रूट्स जब तक फिट फॉर ईटिंग नहीं है उससे पहले बेचने से जो है मना किया गया है। प्लांट्स को यानी फसल तब तक जो है नहीं बेची जा सकती जब तक वो फुली ग्रो नहीं हो, यानी अभी आप सीड्स ही लगाए, अभी छोटे छोटे से ग्रो हुए, उससे पहले जो है आप नहीं, जब तक फुली ग्रो नहीं हो उससे पहले जो है बेच नहीं सकते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों पर लगी खजूरों को यानी बेचने से मना फरमाया, इल्ला ये कि वो बड़ी हो जाए यानी राइप हो जाए, और गंदम वगैरह की बालियों के बै से मना किया है, इल्ला ये कि वो सफेद हो जाए यानी पक्के जो है नजर आए और उन पर आफत आने से खतरा ना हो। इस बारे में आपने खरीदने और बेचने वाले दोनों को मना किया है। तो इट इज क्लियर कि जब तक फ्रूट्स और खेती जो फसल है वो पक ना जाए एंड फिट फॉर ईटिंग ना हो तब तक उसको बेचा नहीं जा सकता है। इससे ये पता चलता है कि इस्लाम में हुकूक का ख्याल रखा है और धोखे से मना किया गया है। कोई खुद सेफ साइड होने के लिए क्या कर सकता है, बिना पके हुए या अनराइप चीज़ों को बेचकर खुद सेफ हो सकता है, और फिर दूसरे तरफ क्या हो सकता है, खरीदने वाले को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सबके राइट्स को परफेक्टली क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है। इससे ये भी साबित होता है कि बेचने खरीदने वाले दोनों को जो है मना किया गया है। तो अपने माल को बेजा खतरे में डालने से भी मना किया गया है, यानी किसी को धोखा देने से, खुद सेफ साइड होने से ये भी मना किया गया है, और अपने माल को खतरे में डालकर ऐसे जो है रिस्क में पड़ने से भी मना किया गया है। ये फ्रूट्स को बेचना जो है बेचाने की जो बात हुई है, फ्रूट्स प्राइमरी प्रोडक्ट है तो हुई है, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कमोडिटीज हम लिए, तो ये फ्रूट अगर प्राइमरी प्रोडक्ट है तो ये पकने से पहले बेचने से मना किया गया है। लेकिन फ्रूट अगर सेकेंडरी प्रोडक्ट है, जैसे अगर दरख्त बेच दिए उसके ऊपर अनराइप अगर फ्रूट्स है तो दरख्त के साथ जो है ये बिक सकते हैं, उसके लिए ये जो है कंडीशन नहीं लगती है। ट्रीज के साथ जो है अगर अनराइप है तो फिर वो बेचे जा सकते हैं। स्ट्रीट पर कोई ट्री है पर वो किसी की बाउंड्री से आता है, इसके फल ले सकते हैं क्या? जी बहुत बड़ा वो क्वेश्चन है ये। ले सकते हैं इनफैक्ट, और इसके भी कुछ कंडीशंस हैं। वाले ग्रोसरीज में 1 रुपीज़ में देते हैं, क्या लेना चाहिए? देखिए ग्रोसरी का कोई मसला नहीं है, जो मैं आपको डिलेड एंड डिफर्ड पेमेंट का बताई वो गोल्ड का है। ऑलरेडी ऐसे गोल्ड स्कीम्स में है तो क्या करना है, फौरी जो है वो डिस्पोज ऑफ करके आप वो जितना जल्दी हो सके अपना असल माल ले लीजिए, जितने पैसे आप दिए थे, और वो गोल्ड स्कीम से बाहर आ जाइए।
क्वेश्चन है, शेख ने कहा है कि यहूदी औरत से लिए दलील नहीं कि आप दोस्तों रिश्तेदारों को बिना रोके खुश रखने ले सकते हैं गिफ्ट, उनको मना करने से वो लोगों की दावा का काम हो सकता है, इसलिए अल्लाह के लिए बोलना चाहिए। आई एम कंफ्यूज नाउ। डेफिनेटली देखिए, आप उनके साथ जो है उनके पास, आई विल टेल यू टू थिंग्स। वन इज रिश्तेदारी कायम करना, ठीक है, रिश्तेदारी कायम रखना एंड जो है रिश्तों को ना तोड़ना ये वाजिब है। तो बाज लोग दे आर सो स्ट्रिक्ट, दे आर सो दिस कि तुम हराम माल कमाते हो, मैं तुम्हारे पास खाना ही नहीं खाऊंगी, या फिर आप उनसे रिश्ते तोड़ देते हैं। तो रिश्ते तो जो है आपको रखना है ही है। एंड एक इंसान जब माल कमाता है तो 100% उसका माल हराम नहीं होता। जैसे अगर वो बैंक में जॉब कर रहा है तो उसके पास कोई ना कोई रेंटल प्रॉपर्टी होगी जहां से जो है उसको पैसे आते हैं, तो वहां पे आप नियत ये कर ले कि मैं जो है जो हलाल उसका माल आ रहा है उसमें से खा रहे। देन अगर आप जो है अगर कोई बैंक में काम करता है या हराम माल उसके पास जो है आता है, तो इट इज नॉट कि आप उसको अप्रूवल दे दे कि इट्स वेरी इजी। ऑलवेज यू हैव टू टेल देम, देखिए मुझे, यू हैव टू दावा तो करना है और उनको बोलते रहना है आपकी, देखो ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, देखो मुझे जो है ना तुम्हारे पास दावत एक्सेप्ट करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है बिकॉज द सोर्स ऑफ इनकम एंड दिस इज नॉट वो हलाल। तो यू हैव टू कीप टेलिंग देम, बट यू शुड नॉट बी रिजिड कि वहां घर में आप गए एंड एक ग्लास पानी भी नहीं पिए, तो इससे जो है रिश्ते खराब होंगे। रिश्ते खराब इन द सेंस रहमी रिश्ते स्पेशली तोड़ना नहीं है, रहमी रिश्तों को जोड़कर रखना ये वाजिब है आपके लिए। सम पीपल आर सो स्ट्रिक्ट कि उनके पास से आया खाना आप डस्टबिन में फेंक दिए, दैट इज नॉट देयर। इवन नॉन मुस्लिम्स के घर से खाना आया, अनलेस एंड अनटिल कि वो कोई शिर्क उस पर नहीं वो हुआ, तो फिर वी कैन ईट दैट। तो जस्ट आया डस्टबिन में थ्रो कर दिया, यू डोंट ईट इट एज इफ इट इज वाइन और पोक, इट इज नॉट लाइक दैट, बट यू हैव टू टेक एन अपॉर्चुनिटी to जो है invite them towards good, tell them what is right and what is wrong. I hope my answer is clear now. Tell me how is to keep money in cryptocurrency. Cryptocurrency, what is cryptocurrency? Cryptocurrency जो है ये it is nothing but कुछ डिजिटल मनी है और जिसके अंदर ही बिटकॉइन, ऑल्टकॉइन, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, बिटकॉइन मैं लेने वाली थी लेकिन बहुत छोटी सी टॉपिक है एंड दिस क्रिप्टोकरेंसी इज कमिंग अगेन एंड अगेन। So what I would tell you about cryptocurrency is, number one, cryptocurrency is not recognized by any government of the world. Cryptocurrency एक ऐसी करेंसी है जो डिजिटली चल तो रही है, क्रिप्टोकरेंसी के अंडर ही बिटकॉइन आता है, तो दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। सो कभी भी ये डीवैल्यू हो सकती है, कभी भी इसकी वैल्यू खत्म हो सकती है, कभी भी जो है हमको वी कैन गेट नथिंग आउट ऑफ इट। तो इसके अंदर गरर का जो है एलिमेंट आता है। जैसे हम लोग फिल्टर्स लिए थे, फिल्टर्स में रिबा नहीं होना चाहिए, गरर नहीं होना चाहिए, गबन नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर गरर का एलिमेंट आ जाता है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व होना। एंड बिटकॉइन यही है मैं जो लेने वाली थी, बिटकॉइन इज नथिंग बट इट कम्स अंडर क्रिप्टो करेंसी ओनली। तो वी शुड नॉट गेट इनटू दिस बिकॉज कभी भी इसकी वैल्यू खत्म हो सकती है, जीरो वैल्यू बता सकता है, बट बिकॉज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। सो क्योंकि इसमें गरर, एम्बिग्विटी, नॉट श्योर व्हाट यू आर गेटिंग, नॉट श्योर कि एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, सो वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन इट। देर आर मेनी उलमा विच आर सेइंग कि शेयर मार्केट में जो है किया जा सके। शेयर मार्केट में आप कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन कंडीशंस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इंशाल्लाह आई विल टेक टुमारो। आई डिड नॉट से कि डोंट इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, आई जस्ट गेव माई ओपिनियन कि बी अवे फ्रॉम दैट बिकॉज दैट सिस्टम इज इन द हैंड्स ऑफ जो है नॉन मुस्लिम्स। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ऑन सेफर साइड। आप मत जाइए क्योंकि नॉन मुस्लिम्स के हाथ में ये सिस्टम है, दे विल नॉट केयर कि उसमें रिबा आ रहा है, नहीं आ रहा है, गरर आ रहा है, गबन आ रहा है, दे विल नॉट केयर कहाँ वो पैसा जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, दे विल नॉट केयर अबाउट दैट। तो दैट इज वाई आई गेव माई ओपिनियन टू बी अवे फ्रॉम दैट। लेकिन शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए करना है, दैट आई विल टेक इंशाल्लाह ताला टुमारो। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना हराम होगा क्योंकि इसमें गरर का एलिमेंट आता है। रियल स्टेट्स में इन्वेस्ट करना हलाल है क्योंकि यू आर टेकिंग अ लैंड, कीपिंग इट, उसका वैल्यू कम भी हो सकती है, गिर भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। रियल स्टेट में यू कैन जो है इन्वेस्ट इंशाल्लाह ताला। प्लेन प्रॉपर्टी है तो यस यू कैन इन्वेस्ट, उसका जो है ज़कात भी देना पड़ेगा। एक्चुअली ऑनलाइन गोल्ड या सिल्वर खरीदना तो हराम है। यस। तो कैश ऑन हैंड डिलीवरी कुछ कर सकते हैं क्या ऑनलाइन में? नहीं, कि इसलिए नहीं कर सकते, जिस दिन आप ऑर्डर किए बिलिंग किस दिन हुई, ऑर्डर करने वाले दिन हुई, उस दिन के रेट से बिलिंग हुई, राइट। तो दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी डन। द बिलिंग शुड बी डन व्हेन कैश इज हैंडेड ओवर। ये LIC पेंशन प्लान
में इन्वेस्ट कर दिए थे मनी इंश्योरेंस प्लान में, तो ये हलाल होगा या हराम होगा? ये 100% हराम है। आप उसको डिसॉल्व करिए, जितना प्रीमियम दिए थे उतने पैसे रखिए, बाकी के डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, या फिर अगर एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे उसको डिसॉल्व करके जितने पैसे आप दिए थे उतने रखिए, बस खलास। जो वो लोग फिक्स कर लिए थे वो अमाउंट हमारा, तो क्या वो बैंक भी नहीं दे सकते ना उन लोग, हम लोग वापस नहीं दे सकते? अच्छा, अगर बैंक नहीं दे रहे थे तो यूजुअली LIC की जो पॉलिसी रहती 5 years 10 years ऐसी रहती ना वो। नो, आफ्टर डेथ है वो। नहीं, आफ्टर डेथ तो आपको जितने की पॉलिसी है वो उतने पैसे मिलेंगे, लेकिन प्रीमियम जो भर रहे हैं आप वो तो कुछ 5-10 years तक ही भरना है ना। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स फिक्स्ड अमाउंट फॉर पेंशन प्लान। वी हैव फिक्स्ड द अमाउंट फॉर पेंशन प्लान एज मंथली इट इज कमिंग सम अमाउंट फ्रॉम देयर। यू गो एंड डिसॉल्व दैट। आप जाके देखिए कि कैसा डिसॉल्व हो सकता है, बिकॉज वॉट एवर यू आर गेटिंग रिटर्न फ्रॉम दैट इट इज टोटली हराम। They are telling that it is not refundable for us. तो फिर जाने दीजिए, सूद खाने से तो बेहतर है कि छोड़ दीजिए उसको। खत्म कैसे कर सकते हैं वो देखिए। आई डोंट नो अभी नए पॉलिसीज क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पुराने पॉलिसीज व्हाट आई न्यू कि 5 साल 10 साल प्रीमियम भरते थे, उसके बाद अगर वो 10 ईयर में कोई मर गया तो अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख मिल जाते थे, अगर वो नहीं मरा तो वो टर्म खत्म होने के बाद जितने प्रीमियम दिए थे उतने पैसे वापस मिलते थे। आई न्यू दिस। ऐसा है कि ये पेंशन प्लान है ना ये, तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड इंतकाल हुए, नाउ दे आर गोइंग टू शिफ्ट दैट टू ऑन माय नेम बिकॉज़ आई एम नॉमिनी फॉर इट। टोटली हराम है, टोटली हराम है, बिकॉज वॉट एवर पेंशन यू आर गेटिंग मंथली, क्योंकि बैंक्स दे आर गिविंग 100% ऑन रिबा ओनली, तो दैट टेकिंग दैट मनी इज टोटली हराम। No, that's a huge amount. How can we get that amount? They are not willing to pay us now. जाके बैंक से बात करिए। आई डोंट नो हाउ यू कैन गेट दैट सॉल्व्ड, बट क्योंकि मैं अभी पूरा देखी नहीं, आई हैव नॉट सीन द क्लॉजेस एंड क्या क्या उसके अंदर था, कितने पैसे आप इन्वेस्ट किए थे, आई डोंट नो। जितने पैसे भी आप दिए थे उतने पैसे जो है आपको वापस मिल जाए, दैट्स इनफ। आपका जो They are not willing to pay me, and they are telling after my death they will give me to nominee to my son. They are telling. तो ठीक है, अभी आप अगर आप आफ्टर योर डेथ आपकी नॉमिनी को देंगे तो फिर अभी आप उनका मंथली वो मत लीजिए, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। आपका जो मेन अमाउंट आपके बेटे को मिलेगा, वेट फॉर दैट। जो मंथली आपको मिल रहा है दैट इज 100% सूद। अगर आपको वो स्टॉप नहीं हो रहा है तो वो सूद आप जो है गरीबों में डिस्पोज ऑफ कर दीजिए एंड वेट फॉर द एक्चुअल जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करे थे, मे बी 5 लाख 10 लाख वॉट एवर, दैट विल बी रिटर्न टू योर सन, राइट? तो वेट फॉर दैट टाइम, till then whatever money you are getting, extra money you are getting, that is 100% सूद। don't आप अपने आप पर मत खर्च करिए, वो दे दीजिए गरीबों को। एक्चुअली मुझे 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट इज आजकल जैसा ज्वेलर्स है मतलब वहाँ पे कुछ स्कीम है कि 11 months तक वी हैव टू पे, जैसा भी लाइक 10,000 मंथली और 20,000, so 12th month money they at the end last month money वो लोग add करके then we have to take gold, 1 month money they will add, so ये भी रिबा के अंदर ही आएगा? 100% रिबा के अंदर ही आएगा, क्योंकि मनी के ऊपर मनी, वॉट एवर जो पैसा आप डाल रहे ना वो क्या है, आप इट इज समथिंग लाइक यू आर गिविंग देम लोन, तो वो लोग क्या करें उसको कहीं और इन्वेस्ट कर रहे, उसके ऊपर आपको क्या कर रहे, 1 month का मनी, इट इज समथिंग लाइक गिविंग यू एक्स्ट्रा, क्योंकि मनी के ऊपर जो मनी आया, यू आर गिविंग 100 रुपीज के बदले आपको 110 रुपीज आए, इज दैट रिबा और नॉट? तो यहाँ पे आप क्या किया, 11,000 रुपीज दिए, 11,000 के बदले में उन्होंने 12,000 रुपीज दिए, इज इट रिबा और नॉट? सो यू योरसेल्फ कैन जज इट। यस, पर वो अपने को अगर मालूम चीज अपने पास में जब आगे वाले को बोले तो किधर सीधा दलील कहाँ लिखे हुआ है, किधर लिखे हुआ है, ऐसा क्वेश्चंस करते। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आपको बताई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आपको दलाइल मिलना बहुत मुश्किल है। यू जस्ट हैव टू लुक एट द फिल्टर्स, बैरिकेड्स, बाउंड्रीज, बी वॉचफुल एंड मूव अहेड। तो यहाँ पे देखिए, अब सिंपल में जैसा आपको समझाई, 100 रुपीज के बदले में आपको 110 रुपीज मिल रहे, तो 10 रुपीज सूद है। यहाँ पे भी आप 11,000 रुपीज दे रहे, उसके बदले में आपको 12,000 रुपीज मिल रहे, वो सूद है। सिंपल चीज है, सिंपल लॉजिक है। यस और नो? तो उसकी दलील यही है, 100 रुपीज के बदले 110 मिल रहे हैं, 10 रुपीज सूद है। 10,000 रुपीज या 11,000 रुपीज के बदले आपको 12,000 रुपीज मिल रहे हैं, 100% सूद है। पैसे के ऊपर पैसा सूद है।
जी इंशाल्लाह बोलती हूँ। और सेकेंड क्वेश्चन ये था बाजी की, फॉर एग्जांपल अपनी 200 गज कुछ जमीन है, नॉर्मली आजकल वो बिल्डर ले रहे तकरीबन, तो वो बिल्डर पूरा अब ऑब्वियसली वो बैंक से ही लोन लेके बना रहे हैं, अपने अंडर 2 फ्लैट कुछ आ रहे हैं, क्या वो लेना भी अपने लिए जायज है? बिल्कुल ये जायज़ है, नो इशू अबाउट इट, क्योंकि बिल्डर जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं दे मे टेक फ्रॉम बैंक, दे मे इन्वेस्ट वॉट एवर दे हैव, क्योंकि आई नो सम बिल्डर्स जो बैंक से लोन नहीं ले रहे, जो लोग जो है उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स है तो उससे दे रहे, क्योंकि बाज़ बिल्डर्स बहुत मल्टी मिलियनर्स भी रह रहे, तो वो पैसे कहाँ से कमा रहे वी डोंट नो, व्हाट वी आर गिविंग देम और व्हाट वी आर टेकिंग देम, उनकी मेहनत या वॉट एवर दे आर डूइंग, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद कि वो क्या कर रहे, वो पैसे ला रहे, इन्वेस्ट कर रहे, हमको 2 फ्लैट्स मिल रहे जमीन में, उनकी जो मेहनत है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उसके बदले हम जो है उनको पार्ट ऑफ आवर लैंड देकर 2 फ्लैट्स ले रहे, तो दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। जी बाजी जज़ाकल्लाह खैर। वही है। देखिए यू विल गेट मेनी फतावा फ्रॉम मेनी पीपल की इवन जो है क्या कहते हैं अपने riba is allowed, this is allowed, that is allowed. What I am discussing here is totally from Quran and Sunnah. मैं आपको बता दी हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में गरर इन्वॉल्व है, उसके बाद आपके ऊपर है कि व्हाट यू वांट टू फॉलो, व्हाट यू डोंट वांट टू फॉलो, किसके फतावे है, क्या है। बट सऊदी अरेबिया के जो काउंसिल ऑफ फतावा है, दे हैव इशूड अ फतवा कि बिटकॉइन जो है इट्स नॉट अलाउड। देन जितने अहले हदीस के जो है उलमा अकराम है, जिसको नॉलेज है, दे हैव आल्सो सेड कि बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अलाउड। शेख हु इज अ वेरी लर्नड स्कॉलर इन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, उनकी कई बुक्स है, ही आल्सो हैज सेड कि क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन इज नॉट अलाउड बिकॉज इसके अंदर गरर का एलिमेंट आता है। बस ये जानना चाह रही थी कि बैंक में क्या पैसे हम रख सकते हैं, और अगर उससे इंटरेस्ट आ रहा है तो हम उस इंटरेस्ट को क्या करना है, ये बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी सवाल है, प्लीज क्लियर करते हैं। आप शायद कल वाले सेशन और आज वाले सेशन में नहीं थे। बैंक में जो भी पैसा है उस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको डिस्पोज ऑफ करना है, और ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ करना है जहाँ पे बहुत ज़रूरत है, यानी जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और जो भी आप स्पेंड करेंगे इट विल नॉट बी सदका, इट विल नॉट बी खैरात, और वो जो है आपको उसका कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। आपको बस उसको बिल्कुल ऐसे गरीब जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वहां पर आप उसको डिस्पोज ऑफ करना है। बस एक सवाल और है, क्या हम बैंक के अलावा कहीं और कहाँ रखें, ये बात समझ में नहीं आती है। पैसे जो भी आ रहे हैं तो घर में भी नहीं रख सकते, हमें क्या करना, बैंक में तो रखना ही रखना है, मतलब कोई तरीका नहीं है। बिजनेस में इन्वेस्ट कर दीजिए, सबसे बेहतरीन तरीका। हाँ, ये हो सकता है। Islam solves all of our problems. Allah leaves no stone unturned. Perfect with no flaws at all are the laws of Allah. A way of life, a way of life, a way of life, a way of life. Islam is a way of life, a complete way. अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।